फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकती हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी और वर्किंग वूमन हैं तो भी आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो ऑब्वियसली आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल पे। टिप है स्मार्ट बनो। हम क्या करते हैं, ये तो चाहते हैं कि दूसरे हमारी वैल्यू करें, पर क्या हम खुद अपनी वैल्यू करते हैं? हम दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो कोई भी हो। किसी के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे ना, वो बंदा आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की वैल्यू अगर कोई करता है तो आप उसकी वैल्यू कर सकती हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहूं और फिर भी लोग मेरी वैल्यू करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अपने काम पर ध्यान दें। आप क्या कर रही हैं, आप अपने हिसाब से अगर सही कर रही हैं और दूसरों को वो गलत भी लग रहा है तो भी आप उस पर ध्यान मत दो। सिर्फ अब किसी बंदे को आप पसंद कर रहे हो और वो बंदा आपको बार बार इंसल्ट करे जा रहा है और आप उसके बार बार लगातार हाथ पैर जोड़े जा रहे हो कि भाई नहीं, मुझे अपना लो, मुझे कुछ साथ रहो, मुझे छोड़ो मत। मतलब आप कई बार ये सोच लेते हैं हम लाइफ में कि ये सिचुएशन है, हमें सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अपनी इंसल्ट करवाओ, क्योंकि अपनी इंसल्ट करवाओगी तो वो बंदा आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। ज़रूरत हो तो उस इंसान की मदद ज़रूर करो, लेकिन कभी कभी जब बहुत इनफ हो जाए, ये आप उनकी मदद करती रहेंगी और हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगी तो वो आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी टिप, अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी के लिए भी हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए हो या बाहर के लोगों के लिए। अगर आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगी तो वो बंदा आपकी वैल्यू करने में ही इंटरेस्टेड नहीं होगा। कम बोलना शुरू करो। कभी भी ज़रूरत हो, आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के किसी के भी बीच में घुस जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। उनको ये मतलब ही नहीं है कोई उनकी बोली पे इफेक्ट डाल रहा है या फिर बोली सुन भी रहा है या नहीं, उन बोली को समझने की कोशिश कर रहा है या नहीं, लेकिन उनको बोलने से मतलब होता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम बोलने की आदत डालनी होगी और सुनने की आदत डालनी होगी, जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, लेकिन आप आपकी एनर्जी मत खो। हाँ, अपनी तारीफ खुद मत करो, बल्कि अपनी तारीफ दूसरों को करने दो। तभी पता चलेगा कि आप किस चीज़ में हो और आप किस चीज़ में और इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। अपनी लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अपनी लाइफ में दूसरों की इंटरफेरेंस जब तक करती रहेंगी ना, मतलब आपको खुश होने के लिए भी आपको दूसरों से जब मदद मांगनी पड़ जाए, आपको खुश होने के लिए आप ये सोचो कि भाई दूसरा बंदा खुश होगा तो मैं खुश होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अपने करियर को ना फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ना कहने की आदत डालो। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना ये भी समझदारी नहीं है। कहे को ना हमेशा पूरा करो, क्योंकि जब आप अपने कहे को पूरा करोगे ना तो दूसरा बंदा आपके कहे की वैल्यू करेगा। और जब आपने जो बात कही उसको आपने ही पूरा नहीं किया तो दूसरा आपकी बातों की वैल्यू क्यों करेगा? कोई भी आंसर देना हो, थोड़ा सा ड्रॉप करके दो। अपने आंसर को बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो, क्या मेरे इस आंसर से सामने वाले बंदे को कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ किसी को भी उत्तर देने से पहले थोड़ा सा सोचो ज़रूर, तभी आप उसकी नज़रों में अपनी पहचान बना पाओगे। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। अपना ज्ञान जितना हो सकता है बढ़ाओ। ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती और कोई एज नहीं होती। आप हर एज में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। कहते हैं ज्ञान एक ऐसी कुंजी है जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखो, भगवत गीता पढ़ो। बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आप चाहो तो किसी भी एज में अपने आप को दे सकते हो। अपने आप को देने के लिए आपको किसी एज की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि शादी हो गई है, बच्चा हो गया, अब मुझे किसी नॉलेज की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं घर पे हूँ, खुश हूँ। अपना समय है ना, किसी के लिए फालतू मत रखो। जिससे जितना काम है उतना काम करो, क्योंकि किसी के साथ बैठकर अगर आप चुगलियाँ कर रहे हो या फिर किसी के साथ बैठकर कमेंट्स करो, बिना मतलब में जोक्स मारे जा रहे हो जिसके कोई मायने ही नहीं है, तो ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लोग आपकी वैल्यू करेंगे ही नहीं, क्योंकि पता है कि ये बंदा हमेशा टाइम वेस्ट करवाने वाला काम करता है। और आज की डेट में टाइम इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है टाइम, क्योंकि टाइम एक ऐसी प्रीशियस चीज़ है कि कभी भी चला जाएगा ना तो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करो और अपने ज्ञान को जितना हो सकता है उतना अर्जित करो। दूसरों की बातें करके अपने टाइम को वेस्ट मत करो। पॉइंट सीक्रेट्स ना हर समय सबसे शेयर मत करो। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप कर रहे हो, इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए जब आप कामयाब हो तो उन लोगों को पता चले और वो लोग शॉक हो जाएं। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना, आप नहीं कामयाब होगे तो आपको 10 बातें बोलने के लिए तो पहले आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होगे तो आपकी पीठ थपथपाने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता।
आप हमेशा हर बात की सिचुएशन की एंड पर जाओ। क्या पता कोई आधी बात बताकर आपका रिएक्शन सुनना चाहता हो, कोई ये समझ रहा हो कि भाई मुझे ये रिएक्शन दे देगा तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरी तरफ है या नहीं। तो इन फालतू बातों में अपना टाइम भी क्यों वेस्ट करना। 5वीं टिप, स्टाइल ना खुद बनाओ। कई लड़कियां क्या होती है कि सूट पसंद होता है किसी को साड़ी पसंद होती है, किसी को जीन्स पसंद होता है, किसी को शॉर्ट्स पसंद होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो सामने वाले को कुछ और करता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि मैं उसकी तरह करूँगा तो शायद मैं उससे भी अच्छा लग सकूँगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। कई बारी ना अपना स्टाइल, हमें खुद को जो कंफर्टेबल लगे ना, हमें वो क्लोथ्स पहनने चाहिए। हमें स्टाइल ऐसा रखना चाहिए कि दूसरे आपको कॉपी करें, ना कि आप दूसरों को। हम घर पे भी रहते हैं और आईने में जब अपने आप को देखें ना तो ये लगना चाहिए कि हाँ मुझ पर ये अच्छा लग रहा है। अगर दूसरे इस बारे में कुछ और कमेंट कर रहे हैं तो इससे ना हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपना। और सबसे अहम बात, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचने वालों की वैल्यू भी ना कोई नहीं करता। इसलिए सोच समझ कर बोलो, लेकिन इतना भी मत सोचने लग जाओ कि कोई आपकी वैल्यू ही ना करे। इन्हीं टिप्स के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।